कहानी का नाम माँ की चिट्ठी। राज एक बड़ा अफसर बन चुका था। बड़े बंगले में रहता था, गाड़ी थी, सब सुविधा थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी में माँ की जगह कम होती जा रही थी। माँ गांव में अकेली रहती थी। हर महीने चिट्ठी भेजती, बेटा कैसे हो, खाने का ध्यान रखना, बहुत दिन हो गए तुझे देखे। राज जवाब नहीं देता, सोचता टाइम नहीं है, फोन कर लूंगा, पर वो फोन भी कभी नहीं होता। एक दिन उसे एक लिफाफा आया, लिखा था माँ की आखिरी चिट्ठी। राज घबरा गया, लिफाफा खोला, अंदर माँ की लिखावट थी, कांपते हाथों से लिखा गया था, बेटा शायद ये मेरी आखिरी चिट्ठी हो। मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा कभी, सिर्फ इतना चाहा कि तू कभी आकर एक बार मुझे देख ले। अब लगता है तू बड़ा हो गया है और माँ की जरूरत नहीं बची। पर बेटा जिस दिन तू रोया था पहली बार, मैं थी। जिस दिन तू चला था, गिरा था, टूटा था, मैं थी। अब जब मैं गिरती हूँ तो बस दीवारें होती हैं। राज के हाथ कांप गए। वो उसी वक्त गांव के लिए निकला। गांव पहुंचा, दरवाजा खुला था, पर माँ नहीं थी। पड़ोसी बोला, भाई साहब, अम्मा 2 दिन पहले चल बसी, बहुत इंतजार किया आपको। राज वहीं दरवाजे पर बैठ गया। कभी जो आंगन माँ के गीतों से गूंजता था, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। उसे याद आया, माँ अक्सर कहती थी, जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरी चिट्ठियाँ पढ़ लेना, उनमें मेरी आवाज है। राज घर के पुराने बक्से से माँ की चिट्ठियाँ निकाल लाया। हर चिट्ठी में एक माँ थी जो बिना किसी शिकायत के सिर्फ प्यार भेजती रही। अंत में एक और चिट्ठी मिली, बिना तारीख की। शायद माँ ने मरने से पहले लिखी थी, अगर ये चिट्ठी तुझे मिल रही है तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, पर चिंता मत करना, मेरी यादें वहीं रहेंगी, तेरे तकिए के नीचे, तेरे बचपन की किताबों में और तेरे हर उस फैसले में जो तू अब भी मुझसे पूछे बिना नहीं करता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुझे रास्ता दिखाएगा। और हाँ, अगली बार जब किसी माँ को अकेले सड़क पर बैठे देखे तो जरूर पूछना, अम्मा कुछ चाहिए? क्योंकि किसी और की माँ में भी तेरी माँ छुपी हो सकती है। अंतिम लाइन, माँ कभी मरती नहीं, वो बस चिट्ठियों में छुप जाती है।